जो CSR कंपनीज जो इंडिया में कॉरपोरेट CSR फंडिंग देती है एनजीओ को सर, उनके कुछ कंप्लेंट्स हैं। आप एक बार उस कंप्लेंट्स को भी जरा देख लीजिए कि आखिर उनका कंप्लेंट्स क्या है। एंड दिस रिपोर्ट हैज गॉन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारत सरकार बोले कि एनजीओ वाले तो कुछ काम कर नहीं रहे हैं, कंपनी वाले खुद ही कर लो। दैट कैन ऑल्सो कम। तो यहां पर सर जरूरत है सारे एनजीओ को इकट्ठा होकर के, एम्पावर्ड होकर के, सजग होकर के, एक दूसरे का सपोर्ट करके सही से काम करना। क्या बोल रहे हैं सर कॉर्पोरेट वाले, देखिए जरा। लिमिटेड एनजीओ कम्युनिटी कनेक्ट। जो एनजीओ वाले हैं कम्युनिटी से कनेक्ट बहुत लिमिटेड करते हैं। ये 14% कॉर्पोरेट का शिकायत है। आगे बढ़ेंगे सर, आगे सर तकरीबन 18% शिकायत सर ये है कि एनजीओ वाले का फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही नहीं होता। काम ले लेते हैं, फंडिंग थोड़ा सा डिले हुआ, काम रोक देते हैं, काम कर नहीं पाते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं। काम ले लिया, काम शुरू नहीं कर पाते क्योंकि फंडिंग नहीं है उनके पास। प्रॉब्लम इज दे डोंट हैव सीड कैपिटल टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट एंड दे टेक द प्रोजेक्ट। और फिर क्या होता है, गवर्नमेंट हैज टू ब्लैक लिस्ट देम, उनको ब्लैक लिस्टिंग करना पड़ता है गवर्नमेंट को। ये सारी शिकायतें हैं सर। 23% शिकायत ये है सर कॉर्पोरेट्स का कि इंडियन एनजीओज काम करने में टाइम लाइन को मीट नहीं करते। 1 साल के प्रोजेक्ट को 3 साल में पूरा करते। ये सर समस्याएं हैं। जो गवर्नमेंट के एजेंसीज है उनसे रिलेशन सही नहीं रख पाते। आप बोल रहे हैं कि वो बात नहीं करते, वो बोलते हैं कि हमसे ये बात नहीं करते। 27% शिकायत है सर कॉर्पोरेट का। टेक्निकल एक्सपर्टीज की कमी 41%। ये शिकायत क्यों है सर? 41% कॉर्पोरेट ये बोल रही है सर कि जो इंडियन एनजीओ है वो टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है। उसका रीजन पता है क्या सर? दे आर नॉट फोकस्ड। जहां फंडिंग मिला उधर ही चल पड़े। काम कर रहे हैं एजुकेशन का, फंडिंग कहां चले गए? हेल्थ केयर में। काम कर रहे हैं हेल्थ केयर का, फंडिंग कहां चले गए? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में। दैट इज द रीजन व्हाई दे आर सेइंग 41% ऑफ देम आर लैकिंग टेक्निकल एक्सपर्टीज। जो 45% शिकायत है सर कि एनजीओ का जो प्लान है, जो काम करने का, वो सस्टेनेबल नहीं है। यानी हम फंडिंग देते हैं 1 साल के लिए, काम करते हैं, 1 साल के आगे फंडिंग रुकता है, प्रोजेक्ट बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि आप फंडिंग के सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड हो जाते हैं। यू आर डिपेंडेंट अपॉन वन सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर अ प्रोजेक्ट। सर आपको एक प्रोजेक्ट के लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग ढूंढना पड़ेगा, तभी जाकर के पॉइंट खत्म होगा सर। और जो लास्ट, जो सबसे मेन प्रॉब्लम है सर, 59%, तकरीबन 60% कॉर्पोरेट ये बोल रही है कि ये एनजीओ वाले जो है ना टाइम पर रिपोर्टिंग करते हैं और इनको इम्पैक्ट का कोई मतलब है ही नहीं कि जो काम कर रहे हैं उस काम को करने से कहीं पर इम्पैक्ट आया, समाज की कोई समस्या समाधान हुई या नहीं हुई, इससे कोई मतलब नहीं है ना सर? बड़ी बात। तो आपको सर देखना पड़ेगा जन एनजीओ कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम से इम्पैक्ट समाज में क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है कि आपके काम करने से आप जो समाज के समस्या पर काम कर रहे हैं उस पर काम करने से कितने लोगों की जिंदगी बदल गई, कितने लोगों के चेहरे पर आपने खुशी लेकर के आ गए। राइट सर? सो इम्पैक्ट मेजरमेंट इज द मेन थिंग नाउअडेज इन एनजीओ सेक्टर।